अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी कैसी तैयारियां, खान के खदशात दुरुस्त साबित, जवान धरती के हवाले, वजीर दिफा चूरन खाते हैं, स्पीकर अरकान से खौफजदा, और कितनी धुंध। एक जहद मुसलसल का नाम तुख्तर मशरिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो। साबिक वज़ीर आज़म को पिछले 15 बरस बीत चुके हैं। उनकी आवाम के दिलों पर हुक्मरानी आज भी बरकरार है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी अकीदत और एहतराम के साथ आज मनाई जाएगी। मुल्क भर में शहीद रहनुमा की 15वीं बरसी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लाड़काना पहुंचना शुरू हो गए। आवाम की बड़ी तादाद ने भी गड़ी खुदा बख्श का रुख कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारे से कराची से लाड़काना पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा हैं। बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में जलसे से आज अहम खिताब करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15 यौम शहादत मनाएंगे और मैं गड़ी खुदा बख्श में तकरीर करूँगा जहाँ मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद करूँगा और जो वक्त के मसाइल हैं ख़ारजा सतह पे, मुआशी सतह पे, दहशत गर्दी के हवाले से उन पर मैं बात करूँगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जाएगी। गड़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी जलसा करेगी जहां मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। लाड़काना में कैंप लगा दिए गए हैं जहां बड़ी तादाद में जियाले मौजूद हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली भी इस वक्त वहीं मौजूद हैं। वहां की सूरत-ए-हाल उनसे जानेंगे। शहजाद, क्या मनाजिर हैं, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और क्या जज्बात और तासुरात हैं उनके? जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर 15वीं बरसी जो है उसकी तकरीबात जो है वो कल उनको हतमी मराहिल में डाल दिया गया था और आज वो बरसी जो है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम से मुल्क भर में मनाई जाएगी। ताहम जो मरकज़ी तकरीब है उसका इनकाद गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में किया गया है और इस वक्त रात के इस पैर भी मैं लाड़काना की एक अहम शाहराह पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी गहमा गहमी है। मेरे इर्द गिर्द कई लोग हैं और कारकुनान जो हैं वो इंतहाई पुरजोश हैं और अपनी कायद को जो है वो खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जलसा जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जाएगा गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में, जिसमें मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो कल आज जो है वो रात नहीं होगा, वो बरसी के बाद जो है वो कराची में होगा। इसका जो है वो पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से जो है वो तस्दीक कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के मुकामी कारकुनान और रहनुमा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या जज्बात हैं। वैसे हमें मिला वो कारकुनान काफ़ी पुरजोश हैं। रात के इस पैर भी जो है वो खवातीन कारकुनान जो है वो भी कैंप पे मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये कहना चाहूँगी कि बीबी शहीद जो है और भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानियाँ हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ ही ऐसी है। बीबी शहीद लेडीज़ होकर भी इतनी बड़ी कुर्बानी उसने लियाकत बाग में दी। वो हम उनके साथ होते थे हमेशा, लाड़काना में चाहे कराची में, हर जगह। और बीबी को हम नहीं भूल सकते हैं। आज तक भी जो भी उनका मिशन है, जब तक जिंदा है हम उनका मिशन जारी रखेंगे और बिलावल के हाथ मजबूत करेंगे। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर? हम चाहेंगे तो हमारे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हैं और उसको याद करते हैं। उसकी सोग में हम गम में भी होते हैं और दुश्मनों को बता दें आपने तो मोहतरमा को शहीद कर दिया, लेकिन वो शहीद होकर अभी ज़िंदा है। जिए भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए बहुत दुख का दिन है। वैसे तो शहीद ज़िंदा होते हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पे जो मज़लूमों की आवाज़ जिसको दबाने की कोशिश की गई,
क्योंकि शहीद ज़िंदा होते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि ये कोशिश थी उनकी, लेकिन वो नाकाम गई, क्योंकि वक्त के साथ जो यज़्म हो जाता है और मज़लूम ख़त्म नहीं होता। इसीलिए आज के दिन हम जो जमा हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, क्योंकि हम अपने कायद के शहर के लोग हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग उनके दुख। ठीक है, शहजाद अली बहुत खुदाबख्श से अपडेट कर रहे हैं, जहां इस वक्त भी कारकुनान मौजूद हैं। की बरसी बोल एक मर्तबा फिर दिखाएगा बड़ी लीडर की बड़ी ट्रांसमिशन, जिसमें न सिर्फ हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से बरसी की तकरीबात के बारे में तफसीलात फराहम करेंगे, बल्कि स्टूडियो से भी हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी बनेंगे बोल की ट्रांसमिशन का हिस्सा, जिसमें वो बीबी के साथ सियासी वाबस्तगियों पर रोशनी डालेंगे और मोहतरमा की यादों को ताज़ा करेंगे। सियासत की बैरूनी इशारों पर बर्पा की गई तब्दीली सरकार की साजिश से पहले नताइज से खबरदार किया था। जिस मुल्क को दहशतगर्दी से निकालकर सयाहत का मरकज बनाया, उसे दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। इमरान खान ने हालिया दहशतगर्दी पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, करप्ट, बददियानत और नाअहल गिरोह मईशत का जनाजा निकाल चुका है। में दहशतगर्दी देखें, हमारे जब दौर में तकरीबन दहशतगर्दी कंट्रोल होगी। हुकूमत की नाअहली मुल्क में दहशतगर्दी की तशवीशनाक लहर, कप्तान के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। इमरान खान की जेर सदारत PTI के अहम इजलास में मुल्क की हालिया दहशतगर्दी की लहर पर तशवीश का इजहार किया गया। इमरान खान ने खिताब में कहा कि जिस मुल्क को दहशतगर्दी से निकाल कर सयाहत का मरकज बनाया, उसे दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। करप्ट, बददियानत और नाअहल गिरोह मईशत का जनाजा निकाल चुका। अब आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में भी बुरी तरह नाकाम हो रहा है। अब फिर से मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में 52% इजाफा हुआ है। 8 माह पहले तक मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम और दहशतगर्दी अमलन खत्म हो चुकी थी। कौमी सलामती को जरदारी के सियासी तौर पर नाबालिग और नापुख्ता फर्जंद के रहमो करम पर छोड़ना मुजरिमाना हिमाकत है। कप्तान ने मुल्की मईशत की तबाहकुन सूरत हाल पर कहा कि इक़्तिसादियात के आज़ाद माहिरीन बैक ज़बान निहायत संगीन सूरत हाल के इशारे दे रहे हैं। आटे की कीमतों में दुगना इजाफे से करोड़ों गरीबों की खुराक से महरूमी के इम्कान खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत की मुजरिमाना नाकामी की शदीद मजम्मत की गई। असम्बलियों से निकलने के फैसले का मुकम्मल इत्तफाक राय से इयादा किया गया। शहबाज सरकार सिक्योरिटी रिस्क बन गई। मईशत की तबाही के बाद अमन भी बर्बाद हो गया। अमेरिका के बाद सऊदी अरब, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। गुंजान आबाद इलाकों और गैर महफूज इलाकों में कम से कम मौजूदगी की हिदायत, बड़े होटल्स में जाने से भी इज्तनाब बरतने की हिदायत की गई है। हवाला का केस कितने भी बनाएंगे, जब हवाला कराने वाले को जब तक नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त हवाला करने वाला तो एक होता है। आप देखें जितने सुनहरे हैं, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, जितने भी सारे इस काम में लगे हुए हैं। पिछले 27 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में गए ऑन रिकॉर्ड, और हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर में, यानी 50 अरब डॉलर फिर भी सरप्लस था। रोजाना 15,000 लोग अफगानिस्तान जाते हैं ऑन रिकॉर्ड। अगर हम कहें तो वो हमें इजाजत दे देंगे कि हम लोकल करेंसी खोलें, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा है। हमारा माना 2 अरब डॉलर की डिमांड खत्म हो जाएगी और सालाना 24 अरब डॉलर बनता है। बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जान देकर कौम को हयात दे गए। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन फहद, FC अहलकार हक नवाज और असगरदीन खान को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैप्टन फहद के नमाज जनाजा में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। FC अहलकारों हक नवाज और असगरदीन खान की नमाज जनाजा और तदफीन में भी पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने जस्ते खाकी लाने वाली गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कौम के इन बहादुर सपूतों से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। वज़ीर दिफा पता नहीं कौन सा चूरन खाते हैं, उनको ये नहीं पता कि बॉर्डर सिक्योरिटी फेडरल हुकूमत का काम है। फवाद चौधरी की बोल के नुमाइंदे अनस गोंदल से गुफ्तगू, कहा पुलिस और CTD ने KP गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं दिया। KP को 120 अरब रुपए देने हैं। CTD के पास एक भी गोली नहीं है। उनके हालात बुरे हैं। परवेज इलाही हमारे साथ हैं। इलेक्शन मार्च या अप्रैल में होंगे। पता नहीं कौन सा चूरन खा के बैठते हैं, उनको ये नहीं पता कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, और पुलिस जो जिम्मेदार है, जो CTD जिम्मेदार है, इन्होंने इसको KP गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं दिया। 120 अरब रुपया इन्होंने उनको देना है, ताकि CTD वालों के पास गोलियां ही नहीं है।
उनके बुरे हालात हैं, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट उनका शेयर ही नहीं रोक के बैठी हुई है। ये पैसे देंगे तो वो अपने आप को मैनेज करेंगे, और बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो वैसे ही जो है वो वजारत दफा का काम। परवेज़ इलाही साहब हमारे वज़ीर आला। इलेक्शन मार्च है। 2023 के शुरू में आम इंतखाब होंगे, क्योंकि इससे कबल वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे और इसके फौरन बाद हम असम्बली तहलील कर देंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने कहा कि इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि 2 जनवरी या 3 जनवरी को पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें एतमाद के वोट की हिकमत अमली तय की जाएगी। हो जाएगा ये, चाहे वो अप्रैल का लास्ट वीक बनता है उस हिसाब से, या मई का फर्स्ट वीक बनता है, तो लेकिन 90 डेज में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाना है। वी आर यूनाइटेड, और हम कोशिश करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। इजलास हुआ जिसमें हम लोग भी गए हुए थे, और उसमें ये फैसला हुआ 2 जनवरी या 3 जनवरी को पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा, और उसमें हम ये तय करेंगे हिकमत अमली चौधरी परवेज़ इलाही के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद फिर अगला कदम जो हमारा होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज का होगा। पीपल्स पार्टी के सिंध से कई एमपीएस और चंद एमएनएस तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए राब्ते में हैं। अली जैदी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा यह गैर मशरूत तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत चाहते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान की मकबूलियत उरूज पर है, और जब भी साफ शफाफ इंतखाबात हुए तहरीक इंसाफ सिंध में अपनी हुकूमत बनाएगी। तो सिर्फ एक बात बता देता हूं, क्योंकि वो पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको पता है सिंध में का सदर हूं जी। तो अगर मैं आपको ये कहूं, और मैं कह रहा हूं आपको जी, कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सिटिंग एमपीएस और 1-2 शायद एमएनएस वो भी हमारे से बात करते हैं, मेरे से राब्ते में, तो आप क्या बोलेंगे? पीटीआई इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में अगला इलेक्शन जब भी होगा सूबा सिंध में इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएगी। लिख के रख लें आप, मैं कई दफा कह चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।